Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue part 3 of chapter Sectors of Indian Economy, as we have already completed about the organized and unorganized sector in part 2, and we have already discussed about the three sectors of Indian economy in part 1. Now today we are going to continue further in the part 3 of this chapter. So the topic is how to protect workers in unorganized sector. As we already know that unorganized sector means that sector in which the job security is not there. We have already learned about the example of that Kamal, who was employed in a shop and he was not having any job security, right? His wages were also very less. So अब अगर वर्कर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, there is a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. Here are a few points which will help in doing so. Of course there is a need for protection and support of the workers, वो तो हमें पता ही है कि उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूर है और उनको सपोर्ट करना चाहिए. तो भी कौन से पॉइंट्स है? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट गवर्नमेंट कैन डू फॉर दिस इज़ द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर्स, सो दैट जो भी शॉपकीपर्स जो होंगे या तो जो भी ओनर्स होंगे, दे कांट मेक देम डू मोर वर्क. और अगर यहाँ पे मिनिमम वेजेस रेट आ गए मतलब फिक्स्ड वेजेस तो उनको मिलेंगे ही अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, एंड वर्किंग आवर्स भी वो लोग ओवर टाइम नहीं करवा पाएंगे. सो गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट and they can also fix working hours. Second is the government can provide cheap loans to self-employed people. Self-employed people जो है मतलब मिडिल क्लास पीपल जो आएंगे, येस मीन्स दोज वर एंगेज्ड इन जॉब, तो इस सैलराइड पर्सन जो है उनको लोन्स दे सकते हैं ऐसे पीपल को, वो भी चीप लोन्स मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट कम से कम हो वैसे. Next is government can provide cheap and affordable basic services like education, health, food to these workers. Government जो है वो चीप और अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज दे सकते हैं ऐसे पर्सन को, मतलब ऐसे वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हो. जैसे कि कौन सी बेसिक सर्विसेज? फॉर एग्जांपल एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, हेल्थ फैसिलिटीज़, फूड, ये सब फैसिलिटीज़ ये वर्कर को चीप प्राइजेस में मिल सकती है. द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवर टाइम. गवर्नमेंट कोई नए लॉज फ्रेम करे जिसमें ओवर टाइम के लिए लॉ आ जाए कि अगर ओवर टाइम करवाए तो एक्स्ट्रा वेजेस शुड बी गिवन टू देम. पेड लीव होना चाहिए जो उनको नहीं मिलते, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन द एग्जाम्पल ऑफ कमल. ही वॉज नॉट हैविंग पेड लीव. देन लीव ड्यू टू सिकनेस, कोई भी रीज़न की वजह से अगर उसने लीव ली हो तो ही शुड गेट वेजेस फॉर दैट ऑल्सो. अगर गवर्नमेंट ऐसे लॉ लाए तो जो ओनर है दे कैन अप्लाई द सेम फॉर द वर्कर्स वर्किंग इन देयर shop or any small company. So that were the points. Now let's talk about the sectors in term of ownership, public and private sector. We have already studied about the three sectors of economy, in which we have studied about primary sector, secondary sector and tertiary sector. नाउ ओनरशिप की बात करें तो सेक्टर्स को अगर हम ओनरशिप में सेग्रीगेट करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. नाउ व्हाट डू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर मीन्स ऐसा सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट ओन करेगी मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, तो वो पब्लिक सेक्टर होगा. मीन्स इट विल बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. ओके. एंड व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट इंडिविजुअल की होगी या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की, मतलब वो पर्सन होगा जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा ज़रा भी. ओके, लेट्स स्टार्ट. द पब्लिक सेक्टर. इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. हर एक एसेट्स जो भी होंगे, एसेट्स इन द सेंस मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, लैंड है, ये सबको हम एसेट्स कहेंगे. ओके, तो ये सब गवर्नमेंट की होगी एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, मतलब ऑल द सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. And in the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of the private individuals और कंपनीज. अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओनरशिप जो है
सर्विसेज यानी कि या तो एसेट्स की, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो उनके हाथ में ओनरशिप होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आएगी। नाउ एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ओके। बट प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दैट इज टिस्को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल है, ही इज़ द ओनर, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा। बट यहाँ पे रेलवेज या पोस्ट ऑफिस के जो भी होते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर में जो भी वर्क करते हैं, जो भी ओनर होगा, उनका मेन मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट। बट पब्लिक सेक्टर में उनका मेन मोटिव होगा टू सर्व द पीपल, मीन्स पीपल की हेल्प करनी है, लाइक पीपल को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। यहाँ पे थर्ड पॉइंट ही दिया है, द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, इट्स मेन एम इज़ पब्लिक वेलफेयर, to serve the people. Public welfare is the main motive, okay. And in the private sector, activities in the private sector are guided by the motive to earn profits. Private sector में उनका मेन मोटिव होगा to earn more and more profit, that will be their main aim. Now when we talk about the responsibilities of the government, प्राइवेट पब्लिक की तो हमने बात कर दी ना, what are the responsibilities of the government? So there are a large number of activities which are primary responsibility of the government. Here we have listed a few of them. तो कौन सी है ये? बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे शुड टेक केयर अबाउट इट। उसमें से फर्स्ट है, गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। अभी गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो दैट इज़ थ्रू टैक्सेस। और वो टैक्सेस कौन पे करता है? ऑफ कोर्स पीपल, वी द पीपल, वी पे टैक्सेस, राइट। सो गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं, ओके, वो एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस, मतलब अगर गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंस करना है लाइक पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए उनको मनी मिलते हैं। पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो इन द वे ऑफ टैक्सेस। और जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसमें भी उनको पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अब जब उनको टैक्स मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट को रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिजेस के लिए, रेलवेज़ के लिए, हार्बर लाइन्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सब में उनको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। दे शुड अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग, लाइक एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते, एंड दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज़ टू द पीपल, ओके। देन ऑल्सो इट हैज़ टू एंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। और वो भी जानना है दैट ये जो गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर कि ये फैसिलिटीज़ जो है ना वो हर एक के लिए अवेलेबल हो सके, दैट इज़ ऑल्सो देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि अगर फर्स्ट हमने देखा कि टैक्सेस मिल रहा है तो पीपल को सर्विस देनी है अच्छे से अच्छे, एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। फिर सेकेंड हमने देखा जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही है वो सबको मिलनी चाहिए, ब्रिजेस, रेलवेज एंड ऑल दैट। देन नेक्स्ट इज़ देर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। ऐसी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा और जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तब तक प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉस्ट ऑफ जनरेशन, मतलब बहुत कम पैसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो लाए तो उससे कुछ होगा नहीं। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। तो अगर सिर्फ कॉस्ट पे ही वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो सब रखेंगे तो प्रॉफिट मोटिव कुछ नहीं होगा। उन बहुत सारे स्मॉल स्केल यूनिट्स दे नीड टू शट डाउन देयर इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल यूनिट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? दे प्रोड्यूस एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दिस इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड, गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो ये स्मॉल स्केल यूनिट्स बंद ना हो जाए उसके लिए गवर्नमेंट बेयर करती है। वो कैसे? बाय
producing and supplying electricity at the rates which this industries can afford कर सके वैसे, because already वो small scale units है, that is why. और इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया की, वी बाई वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स, राइट, एट अ फेयर प्राइस. गवर्नमेंट भी पीपल को देने के लिए भी वो फार्मर से ही परचेस करते हैं. दिस इट स्टोर, देन आफ्टर व्हाट दे डू, स्टोर्स इन इट्स गो डाउन एंड सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर थ्रू रेशन शॉप्स, जो अभी बहुत चल रहा है. अभी तो लो प्राइस में नहीं चल रहा है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है. यू हैव रेड अबाउट ऑलरेडी दिस, राइट. सो इसमें क्या है, गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर सम ऑफ द कॉस्ट. इन दिस वे गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स. यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बेयर करना पड़ा ना. सो दैट वाज द पॉइंट. नेक्स्ट इज जो हमने अभी पढ़ा, गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस, दैट वी हैव कंप्लीटेड. रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल आर सम ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये जो है प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. रनिंग प्रॉपर schools, providing quality education, elementary education is the duty of the government, because India's size of illiterate population is one of the largest in the world. That is why it is their duty to provide quality education, then health and education facilities. Then similarly we know that nearly half of the India's children, they are malnourished, मतलब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है. एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, बहुत सारे जन तो इल है, मतलब बीमार ही रहते हैं. वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. पता है ना आपको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ड्यूरिंग अ ईयर एंड दे डाई पर नंबर. हम 1000 से उसको डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन born in a particular year, और जिनकी डेथ हो जाती थी within 1 year of their born. So उसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है. सो गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन फॉर दैट. सो दे ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज availability of safe drinking water. Safe drinking water is the main thing. पीपल को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए. हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, दैट इज़ ऑल्सो देयर ड्यूटी. एंड इवन उनकी ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, दो इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज. भले ही उनके पीछे कॉस्ट बेयर करना पड़े ज़्यादा, देन टू गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर अबाउट देम, विच दे आर डूइंग इट. वी कैन agree to that thing, right? So that was about the chapter sectors of Indian economy. Please do watch the whole video properly. If you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.